आटे की किल्लत की ही मजीद बात करें तो मुल्क भर में आटे की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटा कीमत बढ़ाकर 160 रुपए फी किलो कर दी। पंजाब में 15 किलो निजी आटे थैले की कीमत बढ़कर 2155 रुपए हो गई। में आटे का बहरान शदीद, कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी शदीद परेशान। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटे की कीमत 160 रुपए फी किलो कर दी। पंजाब में 15 किलो आटे का थैला 2155 रुपए का हो गया। एक थोड़े से ज़्यादा देते भी नहीं है, 10 किलो वाला आटा होता है और फैमिली माशाल्लाह जो सी वो 25-30 जने होते हैं तो वो क्या खाए। हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, फिर आटे के पीछे जलील होते हैं। कराची में 1 किलो आटे की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची, जबकि ओपन मार्केट में गंदुम 135 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद की मार्केट्स में 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से लगाए गए सस्ता आटा पॉइंट्स पर 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में हासिल करने के लिए शदीद रश लग गया। हुकूमत ने जो इक़दाम किए उसमें हमें जो आटे का थैला मिल रहा है 650 का, ठीक है, बट वही थैला जो मार्केट में है वो 1100 का मिल रहा है और हम हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार है। यही अगर आटे की थैली आप बाजार से लें तो आपको ये डबल कीमत मिल रही है। ईटा में भी आटे की कीमतों को पर लग गए। फी किलो आटा मजीद 10 रुपए महंगा होकर 150 रुपए तक पहुंच गया। 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए और 50 किलो आटे का थैला 6850 रुपए में फरोख्त होने लगा। हुकूमत ने बोल दिया है कि भाई आटा हमारे साथ स्टॉक ख़त्म हुआ है, तो हम गरीब कहाँ जाए। आटा तो बहुत महंगा हो गया, दुकानों में भी मुयसर नहीं है। जो सरकारी आटा फरोख्त हो रहा है यहाँ पर आवाम को सप्लाई नहीं होता है। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गल्ला मार्केट में 80 किलो आटे की बोरी 900 रुपए इजाफे के बाद 12200 रुपए में दस्तयाब है। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी ख्वाह सरकारी आटा पॉइंट पर मखसूस लोगों को आटा फराहम किए जाने के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सरकारी आटा पॉइंट पर मखसूस लोगों को आटा फराहम किए जाने के खिलाफ शहरी सरापाए एहतजाज हैं और उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया है। पत्तोकी के इलाके जंबर में महकमे खुराक की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी फॉर्मेल पकड़ ली गई। 5000 से जायद सरकारी आटे के बैग बरामद कर लिए गए, जबकि फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई की गई है। 5000 से जायद सरकारी आटे के बैग्स बरामद किए गए हैं, जबकि फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कसूर हमजा नूर कहते हैं कि आटा थैलों में भरकर खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबों में महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा था। पत्तोकी जंबर में महकमा खुराक की बड़ी कार्रवाई, जिसमें गैर कानूनी फ्लावर मिल पकड़ी गई। गंदम आटा बहरान के खात्मे के लिए वजीर आला पंजाब के बड़े फैसले। फ्लावर मिल्स के यौमिया सरकारी गंदम के कोटे में 50,000 टन इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि सोमवार से फ्लावर मिल्स को रोजाना 26,000 टन सरकारी गंदम जारी की जाएगी। लाहौर में फ्लावर मिल्स के यौमिया सरकारी गंदम के कोटे में 5,000 टन इजाफा करने का फैसला कर लिया है वजीर आला पंजाब ने, और सोमवार से फ्लावर मिल्स को रोजाना 26,000 टन सरकारी गंदम जारी की जाएगी। पंजाब भर में रोजाना 10 किलो सरकारी आटे के 18,20,000 थैले सप्लाई किए जाएंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटा कीमतों में नुमाया कमी आने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। गंदम आटा बहरान के खात्मे के लिए वजीर आला पंजाब ने बड़े फैसले कर लिए हैं। फ्लावर मिल्स के यौमिया सरकारी गंदम कोटे में 5,000 टन इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि रिजवान आसिफ हमारे नुमाइंदे इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे। रिजवान, इन फैसलों पर अमल दरामद कब से किया जाएगा? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब भर में गुज़िश्ता कई हफ्तों से आटे का बहरान जारी है। इस हवाले से किए जाने वाले तमाम इक़दाम जो हैं वो अभी तक कामयाब साबित नहीं हुए। इस पर आज वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने महकमा खुराक को हिदायत की है कि सोमवार से पंजाब भर की फ्लोर मिल्स का जो यौमिया सरकारी गंदम कोटा है उसमें 5,000 टन इजाफा कर दिया जाए। आज के दिन में महकमा खुराक पंजाब फ्लोर मिल्स को 21,000 टन सरकारी गंदम दे रहा है, जबकि सोमवार से ये फराहमी 26,000 टन हो जाएगी, जिसके बाद पूरे पंजाब में 10 किलो सरकारी आटे के 18,20,000 थैले रोजाना की बुनियाद पर सप्लाई होंगे। इस हवाले से वज़ीर पंजाब ने महकमा खुराक की इस तजवीज़ पर भी गौर शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया रिजवान नासिफ।
वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया गया तो फिर क्या होगा। PTI चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की सीनियर पार्टी क़यादत का इजलास इस वक्त जारी है और इजलास में असेंबलियों की तहलील और एतमाद का वोट लेने के मामले पर मुशावरत की जा रही है। सीनियर पार्टी रहनुमा ऐवान के अंदर नंबर गेम के हवाले से इमरान खान को ब्रीफिंग देंगे। मियाँ असगर सलीमी हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मियाँ असगर सलीमी, क्या फैसले मुतवक्के हैं आज? जी बिल्कुल, लाहौर का जो दर्जा हरारत है, लाहौर में मुकम्मल तौर पर सर्दी का राज है, लेकिन अगर सियासी माहौल और दर्जा हरारत की बात की जाए तो बहुत गर्म है। और क्यों, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि 9 जनवरी को जो पंजाब असम्बली का अजलास है उस हवाले से मुशावरत की जा रही है। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जमान पार्क में PTI पंजाब की जो सीनियर क़यादत है और जो सूबाई काबीना है उसका अजलास तलब किया था। असर के बाद ये अजलास हुआ था जिसमें मियाँ असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हसनैन बहादुर दरेशक, ख्याल अहमद कासरो, राजा बशारत समेत तमाम जो सूबाई काबीना के अरकान हैं वो शामिल हुए थे। अजलास का जो बेसिकली एजेंडा था कि जो 9 जनवरी का अजलास है उसमें क्या हिकमत अमली तैयार की जाए, तो हमारे जो ज़राए ने बताया है कि उसके मुताबिक जो अंदर फैसले हुए हैं उसके मुताबिक ये है कि 9 जनवरी को अगर पंजाब अपना वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका मियाँ असगर सलीमी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान एक फितना और झूठ बोलने का मास्टर है। अगर हम पर मुसल्लत हो गया तो मज़ीद मुश्किलात से दो चार कर देगा। वो फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। मुल्क जब आगे की तरफ बढ़ रहा था, मुल्क जब तरक्की कर रहा था, तो इस बदबख्त को लाने और इसका तजर्बा करने की क्या जरूरत थी? किन लोगों ने जो है ये तजर्बा किया और इसको लाने के लिए जो है वो ऐसे केसेस बनाए जो बाद में साबित नहीं हो सके। मासवाए इसके कि अपने मुखालफिन को गालियां दो, मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाओ, इसके अलावा इसने क्या किया है? और उसकी वजह से मुल्क जो है मुल्क और उसकी इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ गई है। सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, नौजवानों को गुमराह करके, लोगों को बदतमीजी सिखा के, लोगों को जो है वो वल्गर और ओए तोए का कल्चर सिखा के तुम चाहते हो कि लोग जो है तुम्हारे पीछे लग जाएं। तुम किस कौम के नौजवानों को जो है वो इस तरफ लगा रहे हो कि अपने मुखालफिन को देखो तो उनको गालियां दो। अगर ये मुसल्लत हो गया तो ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। इसलिए कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए और अपने वोट की ताकत से जो है इसका कलाकुमा करना चाहिए। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना। रहनुमा काफ लीग मुनसिलाही का ट्वीट। कहा, कल मेरे एक दोस्त को दोकाले वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया। FIA वाले कस्में खाते हैं कि हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन के बाद अचानक FIA को पहुंचा दिया जाएगा और उन्हें मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। रहीमिया खान के नवाही इलाके रुकनपुर में गर्दन तोड़ बुखार की पुरअसरार बीमारी से 2 हफ्ते में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का कहना है कि मुतासरा अफराद को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जाए। पुरअसरार बीमारी से मज़ीद 2 अफराद मुतासर होकर शेख ज़ैद अस्पताल पहुँच चुके हैं, जबकि बीमारी से मुतासरा ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 11 हो गई है, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। महकमा सेहत ने इलाके में बीमारी का फैलाव रोकने के लिए मेडिकल कैंप कायम करके स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग शुरू कर दी है, जबकि आलमी इदारा सेहत की टीम भी बीमारी की तहकीकात में मसरूफ़ है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब करते हुए मुतासरा अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की हिदायत की है।